नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जीवन का अंतिम पड़ाव किस प्रकार से गुजरना चाहिए, समाधि मरण की क्या अवस्था होती है, उसमें हमारा क्या जीवन होना चाहिए, समाधि मरण के पहले क्या करना, समाधि मरण के दौरान क्या करना। दौरान मतलब जब हम उस प्रक्रिया से गुजरने वाले होते हैं और जब अंतिम समय आने वाला होता है, मतलब प्योरली मरण का काल आने वाला होता है, तब क्या हमारी विचारधारा होनी चाहिए, तब क्या हमारी वृत्ति होनी चाहिए, आचरण होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में सब ये सातवां अधिकार संलेखनाधिकार बात करता है। कल हमने समाधि मरण के पहले क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की और 6 बातें उसमें से निकल करके आई। 6 बातें कहने के पीछे 5 बातें निकल करके आई, 6 भी कह सकते हैं। स्नेह का त्याग करना, वैर का त्याग करना, परिग्रह का त्याग करना, संग का त्याग करना, और ये कैसे शुद्ध मन से करना। ये चारों बातों का त्याग कैसे करना, शुद्ध मन से करना। 4 बातें हो गई। 5वीं बात कौन सी, क्षांत्वा क्षमयेत प्रियर वचने, क्षमा करना, और 6वां क्षमा मांगना, क्षमा करना और क्षमा मांगना। तो ये 6 बातें हमने देखी थी प्री रिक्विजिट के रूप में समाधि मरण के लिए। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या करना चाहिए। अब समाधि मरण के पहले क्या होगा इसकी तो बात कर दी। अब समाधि में और थोड़ा और आगे क्या होगा तो इसकी बात कह रहे जा रहे हैं। 125 नंबर का श्लोक, 125 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। आपका माइक चालू है। आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनोमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम्। फिर से एक बार। आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनोमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम्। अर्थ पढ़ते हैं। यदि आपने कोई पाप अपराध किया हो, अन्य से कराया हो, करने वाले को अच्छा जाना हो, मतलब कृतकारित अनुमोदन बराबर, तो उस अपराध को एकांत में कपट रहित होकर निर्दोष वितरागी ज्ञानी गुरु से आलोचना करे तथा मरण पर्यंत पूर्ण महाव्रतों का आरोपण करे, ग्रहण करे। ठीक है, यहाँ पर आलोचना की बात आ रही है। कह रहे हैं तुमने क्षमा वगैरह तो मांग ली, ठीक है, परंतु सिर्फ क्षमा से जरूरी अच्छा मैं आपको बहुत बुरा बोलूं, आपको मतलब आपकी इज्जत, कहते हैं ना कि तुमने मेरी पूरी इज्जत उतार दी, ये सब जो कुछ भी होता है वो मैं आपको शायद आप क्या कहना चाहिए, आपके पैसे भी हड़प लूं और फिर आपको कोई नहीं सॉरी बहुत गलत किया, तो सॉरी से काम चलेगा? नहीं, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तुमने जो उसको तकलीफ हुई है उसको फिर से कॉम्पेंसेट करना होगा। तुमने जो पैसे हड़प लिए थे उसको पैसे को वापस करो। जिस प्रकार से तुम प्रायश्चित ले सकते हो तुम्हें प्रायश्चित लेना चाहिए। तो कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ शांतवा क्षमयेत प्रिय वचन है, प्रिय वचन बोल करके सॉरी कहना या फॉरगिव करना, इतने से काम नहीं होने वाला है। कुछ विशेष मतलब लगभग हर अपराध तुमने जो कुछ भी किया होगा उस अपराध का अभी तुम्हें आलोचना करना आवश्यक है। आलोचना करके क्या करना, पापों का प्रत्याख्यान करना, उनका प्रायश्चित लेना आलोचना करके। आलोचना भी कैसे करना, शब्द आया है निर्व्याजम, अत्यंत निश्चल होकर के। निश्चल होकर के मतलब क्या, निरतिचार रूप से। अच्छा, निरतिचार मतलब क्या, देखिए आलोचना ग्रहण का आया, यूं समझिए आलोचना करने के भी 10 अतिचार बताए गए हैं।
ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रकरण चलेगा, इसके लिए ध्यान से इस विषय को सुनेंगे हम। क्या कहते हैं अपना जो क्या है, आलोचना के 10 प्रकार के अतिचार लगते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। लिखना चालू कर सकते हैं आप। सबसे पहला है आकंपित दोष। अनुकंपित नहीं, आकंपित, अकंपित भी नहीं, आकंपित। मैं फिर से एक बार उच्चार कर रहा हूं। आकंपित दोष माने कहते हैं एकदम दयनीय मुद्रा करके आलोचना करना या अपने दोषों को गुरु के सामने प्रकट करना। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को ये डर बना रहता है कि अच्छा, विद्यार्थी भी छोड़ो, एक छोटा बालक भी होता है, अगर उसको पता चल गया कि अपन ने कोई गलत काम किया है और अपन घर पे जाकर के, हमको पता है कि माता पिता हमको पूछेंगे तुमने ये काम किया क्या, तुमने बाजार की वस्तु खाई, हम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे और हम झूठ तो कभी बोल नहीं सकते हैं, हम सच ही बोलेंगे। तो हम जितना ज़्यादा सच बोलेंगे माता पिता हमको उतनी ज़्यादा पनिशमेंट देंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी कम बातें बताने की कोशिश करते हैं, यार इतना बताएंगे तो हमको और चिढ़ जाएंगे, हम वो चिढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना। मुनिराज भी इसी प्रकार करते हैं। मुनिराज को भी कभी कभी लगता है ना, तो बाबा अगर मैं ज़्यादा गलतियाँ बता दूँ, अब ये एज सच सिर्फ मुनि की बात नहीं है, हर एक के ऊपर लागू होगा, ये हर एक के ऊपर। मैं थोड़े से कम दोष बता दूं अपने, तो गुरुवर मुझे थोड़े से कम प्रायश्चित देंगे। इस भावना से कभी भी उनके पास नहीं जाना। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं, एकदम दयनीय अवस्था में जाते हैं, एकदम मुंह मुरझाया हुआ है, ऐसा दिखाएंगे यार सच में आई एम फीलिंग वेरी सॉरी। तो सामने वाला भी थोड़ा सा उसका दिल पिघल करके वो भी हमको थोड़ी कम शिक्षा, यार स्वयं को इतना सॉरी फील हो रहा है, अपन एक काम करते इसको ज़्यादा शिक्षा नहीं देंगे। किसी को भी ऐसा लग सकता है, तो वैसा सामने वाले को लगे, इसके लिए एकदम चेहरा दयनीय बनाना, ऐसे अतिचार नहीं करने चाहिए। आपको लगेगा यार ये आलोचना में क्या क्या अतिचार बता रहे हैं, ठीक है, समझना। एक हो गया आकंपित, दूसरा है अनुमानित, मतलब सामने वाले जो हमारे गुरु है, गुरु के मूड को देख करके अपने अतिचार, अपने दोष बताना। मतलब होता है ना, मम्मी बहुत गुस्से में हो और उसमें हमने बताना मम्मी मेरे से गलती हुई, मम्मी क्या करेगी, एक के बजाय 2 बातें और सुनाएगी। होता है नहीं होता है। पापा को बताया, पापा थोड़े गुस्से में, और तब पता चला उनको कि बच्चा एकदम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, 2 की जगह 4 नहीं 5 बातें सुनाएंगे, तू पढ़ाई नहीं करता है, तू तो मेरा पैसा बर्बाद कर रही है, सब फिर सब सुनने मिलता है। बराबर, डांट खानी मिलती है नहीं मिलती है, जरूर मिलती है। तो क्या करना, पापा बहुत अच्छे मूड में हो, मम्मी बहुत अच्छे मूड में हो, तब जाकर के कहना मम्मी मेरे से ना ऐसी गलती हो गई। मम्मी क्या कहेगी, ठीक है बेटा अगली बार से नहीं करना, इतना कह करके छोड़ देगी। और बराबर है। बस आचार्य के केस में भी, मुनियों के केस में भी वैसे ही लगा सकते हैं। आचार्य बहुत अच्छे मूड में है, अभी अभी बस ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ लिखने का कुछ अलग ही आनंद आ रहा है, बस तो उस समय में जाकर के उनको कहना महाराज मेरे से ये गलती हो गई थी। अब एक प्रकार से आप विचार कर सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये मायाचरी जरूर दिख करके आती है, समझना। ऐसी मायाचारी हमें नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे ये तो मुनिराज की बात चल रही है, मैंने आपको कहा ना, मैं कहूंगा मुनिराज की अपेक्षा से, परंतु ये मुनिराज सिर्फ मुनिराज ही नहीं, ये जितने भी स्त्री संघ है, स्त्री संघ मतलब आरिका क्षुल्लिका, जो ऐलक क्षुल्लक है, समस्त श्रावक वर्ग है, श्राविका वर्ग है, सबके ऊपर लगता है, ये सिर्फ मुनि के ऊपर लगता है। इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो गुरु का प्रसन्न मुद्रा देख करके उनको अपने दोष बताना, या दूसरे के द्वारा अनुमानित संभावना में आए हुए दोष का निवेदन करना, दूसरे के द्वारा अनुमानित
एक मिनट, हाँ मैं कुछ गलत लिख लिया है, अब मैं देखता हूँ तो गलत तो नहीं लिखा है। ये वैसे ये जो प्रकरण है ना, ये आचार्य प्रभात चंद्र ने ये पूरा प्रकरण लिखा हुआ है, उसी के आधार से मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने नोट किया हुआ है, थोड़ा गलत लिख लिया ऐसा लग रहा है, यहाँ पे नहीं है। शक्ति जी शेष साधक, हाँ नहीं बराबर, दूसरे के द्वारा बराबर लिखा, दूसरे के द्वारा अनुमानित संभावना में आए हुए दोष का निवेदन करना, अथवा गुरु इस समय प्रसन्न मुद्रा में है या रोष मुद्रा में है, इसका अनुमान लगाकर प्रसन्न मुद्रा के समय में दोष कहना अनुमानित दोष है। मतलब देखिए जो पहले लाइन पढ़ी ना मैंने, दूसरे के द्वारा अनुमानित संभावना में आए हुए, गुरु हमसे कहे तुमने ऐसा ऐसा दोष किया था क्या? हाँ मैंने ऐसा ऐसा दोष किया था, जबकि पता है उसने एक नहीं दो ऐसे पाप किए हैं, फिर भी जितना सामने वाला बोले उतना ही एक्सेप्ट करना, जितना सामने वाले ने अनुमान करके बताया है कि तुमने ये दोष किया है क्या, हाँ मैंने ये दोष किया, बस उतना ही एक्सेप्ट करना। स्वयं से होकर के अपने दोषों का, समस्त दोषों का क्या कहना चाहिए, बखान गुरु के सामने नहीं करना, जितना गुरु अनुमान से कहे उतना ही एक्सेप्ट करना, ये अनुमानित दोष हो गया। ये समझ में आ रहा है क्या? यस नो? कल्पना जी बोलिए। अनुमानित दोष थर्ड दोष है सर? अनुमानित नहीं, दूसरा है, दूसरा है। तो दोनों ऐड होगा कि गुरु के सामने जो बखान करेंगे तब उनका कैसे उनका माइंड है कि कैसे उनको नहीं अनुमानित के दो अर्थ किए, अनुमानित के दो अर्थ किए, दोनों अर्थ। हाँ अनुमानित के दो अर्थ है, या मतलब कैसे, सामने वाला कितना अनुमान लगा करके हमारे दोष बताएगा उतना ही एक्सेप्ट करना, और मतलब इंग्लिश वाला और, हाँ ओ आर, अथवा महाराज का कैसा मूड है, उनकी मुद्रा कैसी है, उनकी प्रसन्न मुद्रा होगी तब जाकर के बोलना, ऐसा अनुमान लगा करके जाना, तो यह अनुमानित दोष है। दो अर्थ बनते हैं इसके। ओके ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब कहिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं मैं ये कह रहा था, गुरु ने ऑब्जर्व कर लिया आपको, हाँ मतलब ये नो आपके उसको वो जान रहे हैं ऑलरेडी, हाँ बोल रहे कि आपको अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है, एडिशनल कुछ और भी किया है, तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा कि हम अपने आप को पूरा उनको वो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैंने पूरी बात कही थी, आप शायद आपके यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा एरर होगा, बट मैंने ये कहा था कि स्वयं से अगर वो पूरी बातें डिस्क्लोज नहीं करता है तो वो दोष में आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, मान के चले हमने दो गलतियां की, गलती नंबर 1, गलती नंबर 2, महाराज ने हमें सिर्फ गलती नंबर 2 करते हुए पकड़ लिया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि तुम ये गलती कर रहे थे ना, तुमने दूसरी गलती की ना, हाँ साहब मैंने दूसरी गलती की। तो अगर उस समय में वो जो मुनिराज है वो अपनी पहली गलती भी नहीं बताते हैं तो ये दोष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये अनुमानित है, हाँ ऐसा नहीं कि देख लिया होगा तो वो अगले दोष में आएगा, जो दृष्ट दोष है ना, अगला दोष उसमें आ जाएगा। दृष्ट दोष क्या कहता है, जो दोष दूसरों के देखने में आ चुका है उसकी आलोचना करना सिर्फ, मतलब मान लीजिए आचार्य ने नहीं, किसी दूसरे मुनिराज ने देख लिया कि हमने ऐसी कोई गलती कर ली है,
हमने यथावत कायदसर नहीं किया, हमने कोई जो भी विधि पालनी थी हमने यथावत विधि नहीं पाली, कुछ हमारी वजह से गलती हो गई है, तो ये किसी दूसरे मुनिराज ने देख लिया, तो महाराज के सामने जाकर के सिर्फ उतनी ही गलती कहना ये दोष में आएगा। अब आप कहेंगे पहले वाले दोष में इस वाले दोष में क्या अंतर? मैं वही कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर एक्चुअल में देखा हुआ है, दृष्ट में एक्चुअल में देखा हुआ है, अनुमानित में एक एस्टिमेशन लगा रहे, तुमने ऐसा दोष किया था क्या, हाँ, फिर एक्सेप्ट करना चालू करना। अंतर समझ रहे क्या दृष्ट में और अनुमानित में? कल्पना जी समझ में आया अंतर? यस सर। ओके, बट क्या बात है, आप रेगुलर नहीं है, आप इरेगुलरली रेगुलर है, सॉरी रेगुलरली इरेगुलर है। आउट ऑफ स्टेशन हो सर। अच्छा, ओके। नहीं, आप क्या है, हफ्ते में 1-2 बार आते हैं, बाकी हफ्ता गायब रहते। मैं क्या, पहले तो आप रेगुलर रहते थे, अब बीच में ही बंद हो गया, इसलिए मैंने पूछा कहाँ है आप। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। 3 दोष हो गए, चौथा है बादर दोष। बादर दोष माने देखिए, चौथा है बादर दोष, 5वां है सूक्ष्म दोष। 2 दोष है, एक दूसरों के विरोधी क्या कहे, एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। बादर दोष में क्या कहते हैं, सिर्फ स्थूल दोषों की आलोचना करना, सूक्ष्म दोष बताना ही नहीं। क्या कहा, मोटे मोटे ही दोष बताना। जैसे मैं आपको कहूं अभी, कैसे कहूं, स्थूल दोष में ऐसा कह सकते हैं कि क्या, मुझे यार ख्याल में नहीं आ रहा है अभी। आपको याद आ रहा है क्या? जो आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ, दिखाई, अच्छा चलिए मैं उदाहरण, एक मिनट। हमें 32 दोष और क्या है, 46 दोष और 32 अंतराय है, ठीक है। उसमें से कोई एक अंतराय ख्याल में आ गई, मान के चलिए रास्ते में हमें बहुत दूर से कोई बचाओ की आवाज सुनने में आई, बस वो हम जानते हैं हमने सुनी है, बट सुनी अनसुनी कर दी हमने, ठीक है, और फिर भी हम आहार के लिए गए। ये क्या हो गया, ये अतिचार लग गया, ऐष्णा समिति में अतिचार लग गया, दोष लग गया। तो बस यही बात जाकर के महाराज को कहना, महाराज मेरे से ये गलती हो गई। तो सूक्ष्म दोष क्या था, सूक्ष्म दोष यहाँ पर ये था, तुम छांव से धूप में जा रहे थे, ये बात तुम्हें बहुत बाद में ख्याल में आई। अब देखिए, छांव से धूप में जाना ये ऐसे पकड़ में नहीं आ सकता है जल्दी, ठीक है, कभी अचानक से छांव आ जाए, कभी अचानक से धूप आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो सूक्ष्म दोष में चले जाएगा। मैं उदाहरण मात्र दे रहा हूँ, अब इसको सर्वथा नहीं लगा लेना, उदाहरण बस दे रहा हूँ। अपन मान के चल रहे हैं यहाँ पर सूक्ष्म दोष है, तो सूक्ष्म दोष ख्याल में नहीं आ गया, बाद में हमको जानने में आया, तो स्थूल दोष ही बताना, सूक्ष्म दोष नहीं बताना, ये बादर दोष में आ जाएगा। और सूक्ष्म दोष मतलब क्या, सिर्फ सूक्ष्म दोष बताना, स्थूल दोष नहीं बताना। कितने जन समझ रहे हैं ये दो, बादर और सूक्ष्म? मतलब दोनों ही बताने हैं ना, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, हाँ, बताने तो दोनों ही है, परंतु अगर सूक्ष्म दोष को, सिर्फ सूक्ष्म दोष को बताते हैं तो सॉरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सिर्फ स्थूल दोषों को अगर प्रकट करते हैं तो वो बादर नाम का दोष कहलाएगा, और सिर्फ सूक्ष्म दोषों को प्रकट करते हैं तो वो सूक्ष्म दोष कहलाएगा, सूक्ष्म नाम का अतिचार कहलाएगा, ठीक है। अब अगला, नहीं है सर, क्या वॉइस वास्ता नहीं है, समझ में नहीं आया? जब वो स्थूल दोष बोले, स्थूल दोष प्रकट करेगा तो उसको सूक्ष्म दोष तो नहीं बोलेगा, तो उसका ये लगेगा ना दोष। हाँ, देखिए
यहाँ पे ये समझना, जिस दोष को मतलब जिस प्रकार के अतिचार को बता रहा है ना, वो दोष का नाम वो दे दिया है। मतलब अगर उसने सिर्फ स्थूल दोष को बताया तो उसको बादर दोष कहेंगे, और अगर सिर्फ सूक्ष्म दोष को बताया तो उसको कहेंगे ये सूक्ष्म दोष है। पर उल्टा नहीं आएगा सर? ये हमारी समझ में उल्टा है, हमको लगता है कि यार ये उल्टा है, ये नाम ऐसे ही दिए हैं। ओके ओके ओके, ठीक है सर। यस। हाँ अगला छन्न दोष। छन्न, अच्छा छन्न, छन्न मतलब क्या? पहले शब्द का अर्थ बताइए। छन्न मतलब आप छानने से जो छन्न है वो वाला छन्न? नहीं नहीं नहीं, मतलब छह है ना, छतरी वाला। हाँ करेक्ट, यस यस। छिन्न और क्या? नहीं कुछ नहीं, आपके लिए। आप क्लियर नहीं आवाज। आप बोलिए। अच्छा हाँ ठीक है ओके। अरे आपने सुना है क्या, प्रच्छन्न गुप्तम धनम? प्रच्छन्न, छन्न मतलब होता है ढका हुआ, छन्न मतलब होता है ढका हुआ, ठीक है। ये तो यहाँ पर छन्न दोष मतलब क्या कह रहे हैं? आचार्य के आगे अपराध को स्वयं प्रकट नहीं करना। कोई दूसरा बोलेगा, आचार्य बोलेंगे तब मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं खुद होकर के क्यों जाऊं बताने? भाई मैंने इतनी टैक्स की चोरी की है, ये मैं खुद मोदी सरकार को जाके बताऊंगा क्या? नहीं साहब मैंने इतने 1000 करोड़ का फ्रॉड किया है। नहीं पकड़ेंगे तो देखेंगे ना, अभी है उतना पैसे का तो फायदा ले लो, ऐसी बात हो गई है। स्वयं से नहीं बताना, जब रेड पड़ेगी मतलब आचार्य पूछेंगे तब एक्सेप्ट करना, हाँ मैंने ये गलती की थी, आप जो प्रायश्चित उचित समझे मुझे दे सकते हैं, ठीक है। ये छन्न दोष हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। 7वां शब्दाकुलित। शब्दाकुलित मतलब संघ में बहुत कोलाहल चल रहा था, उसी कोलाहल में हम अपनी अपनी बात कह देना। मान के चलिए होता है ना कभी कभी, संघ में से 10 जनों को प्रतिक्रमण करने बोला है, ठीक है, सभी जन प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उसी में किसी एक मुनि ने ये कुछ गलती की थी, तो उसी कोलाहल में हमने हाँ मैंने ये गलती की थी, मैं इसका प्रायश्चित चाहता हूँ, हाँ मैंने ये गलती की थी, इसके लिए आप जो प्रायश्चित उचित समझिए, ऐसा एकदम बीच बीच में पुटपुटाना कहते हैं ना, तो ये शब्दाकुलित। कोलाहल चल रहा है, उसी कोलाहल, अब सामने वाले को थोड़ी समझ में आने की वाले है कि तुम ऐसा कह रहे हो। अरे जाहिर सी बात है, वो ये होता था ना स्कूल में, टीचर कहती थी चलो पोएम बोलना चालू करो, तो पूरी की पूरी क्लास पोएम बोलना चालू करती थी। अब पूरी क्लास बोल रही, 60 बच्चे एक साथ पोएम बोल रहे हैं, उस 60 बच्चों में एक बच्चा अगर गाली भी दे रहा है तो क्या समझ में आने वाला है? कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको क्या लगेगा? इसको भी भ्रम रहेगा कि हाँ मैंने तो पोएम बोली। इस भ्रम में नहीं रहना है, ये तो स्वयं के साथ फ्रॉड कर रहा है बाबा तू, ये बात समझने लायक है। तो क्या चलो, शब्दाकुलित कोलाहल में आचार्य के सामने अपने दोष प्रकट करना। अभी आचार्य को समझ में ही नहीं आएगा, हमको मुनि को तो लगेगा, मतलब उस व्यक्ति को तो लगेगा कि अपन ने अपने दोष बता दिए, उसका प्रतिक्रमण भी मिल गया। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से अपनी गलतियों को तो बताना ही नहीं चाहिए। शब्दाकुलित हो गया। बहुजन, बहुजन माने जिस समय में प्रतिक्रमण चल रहा है, सांघिक प्रतिक्रमण। सांघिक प्रतिक्रमण मतलब होता है ना, एक होता है, अच्छा प्रतिक्रमण के कितने भेद होते हैं जरा बताना? प्रतिक्रमण के कितने भेद होते हैं? अरे अभी बस 1 साल पहले, ऐसे 1 साल में से ज़्यादा हो सकता है आपके लिए,
बट हमने ये चर्चा की हुई है, छह ढाला में चर्चा की है। 7 है सर। हाँ, 7 कौन से हैं? एक तो दैशिक, रात्रिक, करेक्ट, पाक्षिक करेक्ट, और चातुर्मासिक, करेक्ट, संवत्सरी, बराबर, और एक वो अंत समय में करते हैं ना। करेक्ट, करेक्ट, औत्तम आर्थिक प्रतिक्रमण। बहुत अच्छा, आप 6 तक पहुंच गए, एक रह गया है, बीच वाला आपने हटा दिया। मासिक है क्या? नहीं, मासिक नहीं है ना, चातुर्मासिक तो मैंने कह दिया, जो 6 महीने का है शायद। नहीं, 6 महीने का भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने पहले कहा ना दैवसिक, रात्रिक, उसके बाद तीसरा है उभय प्रतिक्रमण। उभय माने दिन और रात दोनों का मिल करके। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बहुत अच्छा, आपको ये याद है, बहुत बहुत अच्छा, आनंद आ गया। अब कहते हैं इस प्रकार के जितने भी प्रतिक्रमण होते हैं, अब प्रायः जितने भी पाक्षिक प्रतिक्रमण होते हैं, ये क्या कहते हैं अपना, श्वेतांबरों में तो बहुत प्रचलित शब्द है पक्षी, पक्षी का प्रतिक्रमण। कोमल जी बराबर? जी भैया। हाँ, पक्षी का। और एक अपना वार्षिक होता है जिसे संवत्सरी कहते हैं, संवत्सरिक प्रतिक्रमण। जी भैया। तो देखिए, शब्द तो सेम है, बस उसका प्रयोग कोई एक पंथ ज्यादा करता है, कोई दूसरा पंथ ज्यादा करता है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बड़े स्तर पर प्रतिक्रमण होते हैं ना, पाक्षिक के थोड़े बड़े स्तर पर होते हैं, चातुर्मासिक और बड़े स्तर पर होता है, वार्षिक बहुत बड़े स्तर पर होता है। अच्छा, एक प्रतिक्रमण का भेद आता है युग प्रतिक्रमण, जिसकी चर्चा मैं वैसे 7 नहीं फिर 8 हो जाएंगे। युग प्रतिक्रमण कब होता है? कुछ भी मत कर। 5 साल में एक बार। क्या? 5 साल में एक बार। 8 साल? 5 नो नो नो, 12 साल में एक बार होता है। युग प्रतिक्रमण का कोई उदाहरण बताना जरा, प्रथमान योग का उदाहरण बताना। अरे कितनी फेमस घटना है, अत्यंत फेमस घटना। ये कुछ भी मत कहो। जो 12 साल के लिए जब वो अकाल पड़ा था उस समय? नहीं 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 नहीं, प्रतिक्रमण तब कहाँ हुआ था? मैंने क्या मालूम, सुना भी आ गई युग वाला तो नहीं। 12 वर्ष का मतलब वो या तो द्वारिका नगरी आती है या तो 12 वर्ष का अकाल आता है। 12 वर्ष कुछ और आता ही नहीं है अपने पास। अरे 12 वर्ष के बाद युग प्रतिक्रमण आचार्य अरहत बलि के सानिध्य में हुआ था, दक्षिण में, जिसमें से 2 आचार्य थे, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। याद आ गई षटखंडागम की घटना? उसमें क्या हुआ था? क्या क्या? आप थोड़ा बताइए, हमें मालूम नहीं है, आप बताइए। अरे युग प्रतिक्रमण नहीं पता? अच्छा, अरे आचार्य धरसेन गिरनार मतलब सौराष्ट्र में थे तब, और दक्षिण में ये युग प्रतिक्रमण चल रहा था आचार्य अरहत बलि के सानिध्य में। बहुत बड़ा विशाल आयोजन हुआ था, लगभग दक्षिण के समस्त मुनिराज इकट्ठा हुए थे वहां पर, और युग प्रतिक्रमण चल रहा था वहां पर। तो आचार्य धरसेन ने अपने संघ में से संदेशा भेजा युग आचार्य अरहत बलि के पास में कि 2 योग्य शिष्य हो तो हमारे पास भेज देना। और फिर उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज को इनके पास भेजा था। तो वो घटना थी, युग प्रतिक्रमण उनके काल में हुआ था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। युग प्रतिक्रमण का नहीं पता था उस समय चल रहा था। वो युग प्रतिक्रमण ही है, आचार्य अरहत बलि के सानिध्य में युग प्रतिक्रमण ही हुआ था। ठीक है, एक मिनट, इस संवत्सरी के बाद में आपने एक और नाम लिया था ना, संवत्सर काल में, इस बात के बाद औत्तम आर्थिक प्रतिक्रमण, औत्तम आर्थिक, समाधि वर्ण के समय। करेक्ट करेक्ट,
जीवनांत के काल में। हाँ, तो प्रकरण क्या चल रहा है? हाँ, इतने बड़े स्तर पर जो प्रतिक्रमण आयोजित होते हैं और उस समय भी कोलाहल होता है। उस कोलाहल में, प्रतिक्रमण के कोलाहल में अपने दोषों को प्रकट करना, ये कहाँ पर जाएगा? ये बहुजन में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आया ना, पाक्षिक, चातुर्मासिक आदि प्रतिक्रमणों के समय संघ के समस्त साधु अपने अपने दोष प्रकट कर रहे हो, उसी कोलाहल में बहुत जनों के साथ अपने दोष प्रकट करना बहुजन दोष है। अब आप पूछेंगे शब्दाकुलित में और बहुजन दोष में अंतर क्या? एक ही है ना, कोलाहल तो दोनों जगह पे हो रहा है। तो यहाँ पर देखना, शब्दाकुलित में प्रतिक्रमण की वजह से कोलाहल हुआ है, ये नहीं कहा है। बहुजन में प्रतिक्रमण हो रहा है उसकी वजह से, मैंने शायद शब्दाकुलित में आपको कहा था, उसको इरेज कर देना। शब्दाकुलित में मात्र कोलाहल, किसी होता है ना कभी कभी किसी भी प्रकार की कोई कभी कोई सिद्ध भक्ति आदि चल रही होती है, कोई पाठ पढ़ रहे होते हैं मुनिराज, वो उस समय कोलाहल होता है, तो उस कोलाहल में अपने दोष बता देना। ओके, अंतर समझ में आ रहा है क्या शब्दाकुलित और बहुजन में? समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया। देखिए, कोलाहल दो प्रकार से हो रहा है, एक प्रतिक्रमण की वजह से और एक अदर रीजंस की वजह से। अगर प्रतिक्रमण की वजह से कोलाहल हो रहा है और उस समय में अपने दोषों को प्रकट किया तो ये बहुजन दोष में आ जाएगा। और अदरवाइज रीजन की वजह से कोलाहल हो रहा है, जैसे सिद्ध भक्ति कर रहे हैं या कोई पाठ पढ़ रहे हैं, उस समय में भी कोलाहल होता है, तो उस कोलाहल में अपने दोषों को प्रकट करना, ये शब्दाकुलित में आ जाएगा। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? परफेक्ट, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुजन का एक और अर्थ है क्या? बहुजनों को पूछताछ करना, मतलब एक व्यक्ति से पूछताछ, अच्छा इस गलती के लिए मुझे बताओ तुम्हें कितना दोष देना चाहिए, तुम्हें लगता है क्या इतना दोष देना चाहिए? अन्य आचार्यों से 10-50 जगह पे और पूछ करके आना, इतना दोष दे, इतना क्या कहते हैं, प्रायश्चित देना चाहिए कि आप ही बताइए। अपने गुरु के ऊपर विश्वास, अविश्वास एक प्रकार से दिख रहा है, ये ऐसे भी नहीं होना चाहिए। बहुजन दोष इस प्रकार से भी लग सकता है। ठीक है, प्रश्न है, अगर बहुजन का अपन ऐसा अर्थ करते हैं क्या, ये अनेक लोगों से पूछताछ करना, तो शब्दाकुलित का क्या अर्थ करेंगे? तो शब्दाकुलित में कोलाहल का जो अर्थ किया है, कोलाहल में प्रतिक्रमण संबंधी कोलाहल भी लगा लेना। क्या कहा मैंने? अगर बहुजन का अर्थ प्रतिक्रमण संबंधी कोलाहल लेते हैं, मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं, बहुजन का अर्थ प्रतिक्रमण संबंधी कोलाहल लेते हैं, उसमें दोष को प्रकट करना लेते हैं, तो शब्दाकुलित में अन्य कारणों की वजह से जो कोलाहल होता है उसमें दोष को प्रकट करना, ऐसा अर्थ लेना। ठीक है, अगर बहुजन दोष में आप ऐसा अर्थ लेते हैं क्या, कि अनेक लोगों से उस दोष के बारे में पूछना, तो शब्दाकुलित में फिर समस्त प्रकार के कोलाहल, प्रतिक्रमण वाला जो कोलाहल है उसमें अपने वो भी इंक्लूड कर लेना, उसमें अपने दोषों को बताना, ये बात आ जाएगी। समझ में आ रहा है? मैं दो अपेक्षाएं कैसे घटित करके दिखाई? फिर से बताना पड़ेगा। ओह, देखिए मैं ये कह रहा हूं, अच्छा चलिए, कोई आप में से एक्सप्लेन कर पाएगा क्या? आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। बोलिए, बहुत अच्छा। यदि हम प्रतिक्रमण के समय वाले करते हैं, उस कोलाहल में करते हैं, तो वो बहुमत में आता है। बहुजन, बहुमत नहीं, बहुजन, हाँ बहुजन में आता है वो। और शब्द प्रतिक्रमण आता है स्तुति वगैरह के कोलाहल में, जो हमने प्रतिक्रमण किया कि मतलब कहा उस समय जो, तो वो उसमें आ जाएगा। ओके। और यदि हम बहुजन वाले अनेक जनों से पूछना लेते हैं, अपने दोस्तों को अनेक जनों से कहा, ये अर्थ निकालते हैं, तो प्रतिक्रमण वाला भी उसे शब्द में आ जाएगा, शब्दाकुलित में आ जाएगा। शब्द
शब्द कोलाहल में आ जाए। शब्दाकुलित, शब्द कोलाहल नहीं, शब्दाकुलित। शब्दाकुलित। हाँ, शब्दाकुलित में आ जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब समझ में आया, नहीं समझ में आया? इसमें जो आप बोल रहे हैं, जो प्रतिक्रमण लेने के लिए जा रहा है वो मतलब विभिन्न साधुओं से, मतलब अपने आचार्यों से ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, प्रतिक्रमण लेने के बाद, प्रतिक्रमण लेने के बाद उसको प्रायश्चित भी मिल गया है अपने आचार्य से, तुम्हें ये प्रायश्चित है, तो उस प्रायश्चित के बारे में 10 जगह पे पूछताछ करना। ये तो कुछ बता। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब ये कोलाहल कैटेगरी में कैसे आएगा? वो तो अलग अलग पूछा है ना। मैं वही कह रहा हूं, अगर बहुजन का ऐसा अर्थ करते हैं तो शब्दाकुलित में आपको सर्व प्रकार का कोलाहल लेना होगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको? कोमल जी, आपको समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ऐसे। ए, थोड़ा थोड़ा क्या होता है रे, पूरा होता है एक तो। अरे ये समझते ना फिर से, चलिए, तो समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, उपयोग से सुनना, ठीक है? देखिए, मुझे रिपीट करने में मैं चाहे उतनी बार रिपीट करूंगा, बशर्ते आपकी सुनने की समझने की पूरी जिज्ञासा है, और मैं समझता हूँ आप सबकी सुनने की समझने की पूरी जिज्ञासा है, इसलिए मैं चाहे उतनी बार रिपीट करने को तैयार हूँ, ठीक है? फिर से एक बार बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। बहुजन दोष का अर्थ हम ऐसा लेते हैं कि प्रतिक्रमण संबंधी कोलाहल में अपने दोषों को बताना, ठीक है? अपन सिर्फ समझने के लिए सिर्फ इतना कहते हैं, प्रतिक्रमण वाला कोलाहल, इतना ही अर्थ करते हैं। अब फिर बाद में लगा लेना, उसमें अपने दोषों को बताना, ठीक है? अगर बहुजन का ऐसा अर्थ करते हैं तो शब्दाकुलित का अर्थ क्या करना? एक काम कीजिए, सभी जन एक चार्ट बनाइए, पेन पेपर ले लीजिए, इसके लिए एक चार्ट बनाइए, ठीक है? मतलब 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाए तो भी चलेगा। 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है? पहले कॉलम का टाइटल देखेंगे अपेक्षा क्रमांक। दूसरे कॉलम में लिखेंगे बहुजन दोष का अर्थ। तीसरे कॉलम में लिखेंगे शब्दाकुलित दोष का अर्थ। हेडिंग लिख ली। लिख ली क्या? एक बार रिपीट करो। 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम की हेडिंग अपेक्षा नंबर, दूसरे कॉलम की हेडिंग बहुजन दोष का अर्थ, तीसरे कॉलम की हेडिंग शब्दाकुलित दोष का अर्थ। दूसरे और तीसरे कॉलम को थोड़ी बड़ी जगह देना, ज्यादा जगह देना, ठीक है? अब इसमें अपेक्षा नंबर 1 बहुजन दोष। अब बहुजन दोष के नीचे लिखेंगे अपेक्षा 1 के सामने क्या? प्रतिक्रमण संबंधी कोलाहल में दोषों को प्रकट करना। क्या कहा? प्रतिक्रमण संबंधी कोलाहल में अपने दोषों को प्रकट करना। ये बहुजन के सामने पहला अर्थ। शब्दाकुलित में पहला अर्थ क्या लेंगे? फिर अन्य कोलाहल में अपने दोषों को प्रकट करना। प्रतिक्रमण वाले कोलाहल को छोड़ के जितने भी अन्य कोलाहल है उसमें अपने दोषों को बताना, ये शब्दाकुलित में आ जाएगा। ये पहला अर्थ समझ में आया? फटाफट सब जन हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे, कुछ तो एक बोलेंगे। ओके। अब दूसरे अर्थ पर आइए। अपेक्षा नंबर 2 बहुजन का अर्थ अनेक लोगों से प्रतिक्रमण के बारे में पूछताछ, ऐसा अर्थ लेते हैं, ठीक है? तो शब्दाकुलित में क्या लेंगे? शब्दाकुलित का क्या अर्थ करेंगे? शब्दाकुलित का समस्त प्रकार के कोलाहल लेना, प्रतिक्रमण वाला भी, अन्य भी, सभी प्रकार के कोलाहल ले लेना। अब समझ में आया क्या? जी भैया से 2 जनों को तो समझ में आ गया। कोमल जी, डॉक्टर साहब, आपको समझ में आया? आप वापस कॉलम वगैरह बोलिए ना
वापस। अपेक्षा नंबर देखिए 3 कॉलम, अपेक्षा नंबर 1। अच्छा चलिए कुमकुम जी आपने लिखा होगा तो आप बता सकते हैं। अपेक्षा में तो कुछ नहीं लिखा ना, बहुजन अर्थ और शब्द में लिखा है ना बस। अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ। चलिए अपेक्षा एक दो है ना, क्या? अपेक्षा 1 2 लिखवाई है ना आपने। हाँ 2 अपेक्षाएं लिखवाई है। तो आप देखिए हम लोग सही समझे कि नहीं, मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। हाँ, अपेक्षा नंबर 1, प्रतिक्रमण संबंधी कोलाहल में अपने दोषों को प्रकट करना, बहुवचन दोष का पहला है ना, बराबर। और शब्दकुल दोष का अर्थ, अन्य कोलाकाल में अपने दोषों को कहना, बराबर, राइट, करेक्ट। अपेक्षा नंबर 2, अनेक लोगों से प्रतिक्रमण संबंधी पूछताछ करना, और इसमें दूसरे में है समस्त प्रकार के कोलाहल में, उसमें प्रतिक्रमण को कोलाहल भी इंक्लूड कर लिया, ये कहना चाह रहे हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा। ये हाईलाइट करना है कि प्रतिक्रमण का भी इसमें इंक्लूड है। यस, तो ये अपेक्षाएं है 2। अपेक्षा नंबर 1 को आना है बस, ठीक है। अब समझ में आया कोमल जी आपको? हाँ जी भैया जी। ओके, बहुत अच्छा। कल्पना जी आपको? यस सर। ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए चलिए अगला, अब अंतिम 2 दोष बचे हैं। सेकेंड लास्ट है अव्यक्त दोष। अव्यक्त दोष मतलब देखिए, अव्यक्त रूप से अपराध कहना, अर्थात स्वयं मुझसे यह अपराध हुआ है ऐसा न कहकर। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलिए हमने हमारे भोजन में कुछ अतिचार आ गया, ठीक है, ऐशना समिति में अतिचार लग गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मारो मारो काटो काटो ऐसे सुनने में आया, फिर भी हम आहार के लिए गए, ठीक है। अब ये मुनिराज आचार्य के सामने कैसे कहेंगे? महाराज एक प्रश्न है मेरा, अगर कोई व्यक्ति ऐसे अतिचार में पकड़ा जाए तो उसको क्या दोष देना चाहिए, आपको क्या लगता है? इस अंतर समझ में आ रहा है क्या? मैंने ऐसा दोष किया है ऐसा नहीं कहा, तो कैसे कहा? थर्ड पार्टी में कहा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा दोष करता है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, उसको क्या अपराध उसको क्या प्रायश्चित प्रतिक्रमण है? अंतर समझ में आया? अव्यक्त दोष, अर्थ समझ में आया अव्यक्त दोष का? करेक्ट। थर्ड पार्टी से मतलब थर्ड पार्टी के रूप में स्वयं से पूछना, अगर कोई ऐसा करे तो, कर ये स्वयं रहा है, थर्ड पर्सन के रूप में पूछना। ओके, अव्यक्त दोष हो गया। और अंतिम है तत्सेवी दोष। तत्सेवी मतलब मान के चलिए आचार्य ने भी वही गलती की है, तुमने भी वही गलती की है, और फिर जो गलतियां सेम है सिर्फ उन्हीं गलतियों को बताना। क्यों? आचार्य स्वयं जानते हैं उन्होंने भी ये गलती की है, तो आचार्य थोड़ी ज्यादा शिक्षा देंगे। ये ऐसे जुगाड़ लगाना, मैं लिटरली कह रहा हूं, ऐसे जुगाड़ लगाना, ये तत्सेवी दोष में आ जाएगा। तत्सेवी दोष समझ में आया? जी भैया। ओके ओके। प्रकरण कौन सी गाथा पढ़ना है? मेरे को मिल ही नहीं है रतन गण साहब। अरे मैं श्लोक नंबर 125 125 में तो एक्स्ट्रा बता रहे हैं, उसमें नहीं है ये। हाँ, ये आचार्य प्रभाचंद्र की टीका में है, ये आपको सदाशिव दास जी की वचनिका में नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं यही बोल दे सकता। ठीक है, मूल प्रकरण क्या चल रहा है अपना? निर्व्याजम। आलोचना कैसी करना? निर्व्याजम करना, मतलब ये जितने भी 10 अतिचार होते हैं ना, इनको टाल करके स्पष्ट रूप से अपनी जो जो गलतियां हुई है A to Z सब बताना, एक भी छुपाना नहीं। यार ये बताएंगे तो क्या होगा, मेरी इज्जत का कुछ नहीं, वैसे क्या है, मरण का काबिल पास में आएगा, इज्जत की क्या रही है, जो भी है उसको बता करके फ्री हो जाओ ना, कितना अच्छा होगा, तुम अपने पूरे भार से निर्भर हो जाओ। ठीक है,
तो समस्त गलतियों को एक बार में डिस्क्लोज कर दो। तो अब मेरे से ऐसी ऐसी गलतियां हुए, जो भी आप उचित समझे आप मुझे बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है क्या, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। आलोचना की बात कहिए, अल्टीमेटली वो प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण पर चला ही जाता है। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, आपने जो कल ये जो इसमें आया था ना, स्नेह, बैर, संग, परिग्रह, ओके, राइट, 124 वाले श्लोक में, तो इसमें संग और परिग्रह, एक्चुअली संग को भी परिग्रह ही बोलते हैं ना एक तरीके से। यस, संग को परिग्रह ही बोलते हैं, परंतु यहाँ पर विशेष अर्थ आप ऐसा लगाना, संग माने चेतन परिग्रह और परिग्रह माने अचेतन परिग्रह, ऐसा डिस्टिंग्विश करना। ओके ओके ओके, संग में फिर ये आ जाएंगे घर परिवार मित्र रिश्तेदार सब आ जाएगा, और परिग्रह में फिर जितने भी क्या कहते हैं सोना चांदी रुपया पैसा ये सब आ जाएगा। घर भी आ जाएगा ना, क्या? घर भी आ जाएगा। यस, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, करेक्ट, गुड टू गो। यस यस यस, चलिए अब यहां पर एक लाइन आई है लास्ट, आरोपयेन महाव्रत मामरण स्थायी निशेष। महाव्रत आमरण स्थायी निशेष, महाव्रत को अंगीकार करना, ठीक है। प्रश्न है मेरा, कल ही अपन ने इतनी सारी चर्चा की कि महाव्रत नहीं लेना चाहिए। अच्छा, महाव्रत नहीं लेना चाहिए, मैं इसके पीछे का लॉजिक भी बताया था। लोग देखम देखी महाव्रत लेना चालू करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक नहीं विचारते हैं, यार क्यों जाना है, क्या जाना है। प्रतिकूलताओं से डर करके मुनि अवस्था धारण करते हैं। ऐसी अवस्था में मुनि अवस्था नहीं ली जाती है, मुनि अवस्था अत्यंत उत्साह पूर्वक ली जाती है, ये बात समझनी चाहिए। तो क्या कह रहा था मैं, आलोच्य सर्वमेन ना, सॉरी, महामरण स्थायी ने, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, महाव्रत को धारण करना। तो चाहे वो महाव्रत को धारण करे क्या, अरे महाव्रत को धारण करे मतलब भावनाओं को समझो, महाव्रत के परिणामों को बनाए रखना, उसकी भावनाएं तरोताजा रखना, ये अर्थ कह रहे हैं। और प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल है कि मैं वास्तव में मुनि बन जाऊं, सही सच्चा मुनि बन जाऊं, ऐसे नहीं कोई चाहे वो मुनि बन जाओ, सच्चा मुनि बन जाओ, तब तो फिर बेस्ट है, तब तो फिर ये लाइन सोने पे सुहागा हो जाएगी। यहाँ पर बात अपेक्षा है, भावनाओं की कही जा रही है। कोई प्रैक्टिकली अगर कर सकता है तो वेल एंड गुड। समझ में आया महाव्रत को धारण करने का क्या अर्थ है? भावना से मतलब है, करेक्ट, यस, भावना से करेक्ट। और अगर वो भावना क्रिस्टलाइज होती है मतलब एक्चुअल में हम वो एक्शन देख पाते हैं, तो फिर बहुत अच्छा। यस, किसी को प्रश्न है यहां तक? अपना 125वां श्लोक भी हो गया है, अपन आराम से जा रहे हैं। समाधि मरण में कोई जल्दी नहीं है। देखिए, समाधि मरण का प्रकरण ऐसा है, ये बहुत शांति से और आराम से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें ना कई लोगों को बड़ी सारी भ्रमणाएं होती है। समाधि मरण में ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं, ये उपवास किया तो चलेगा, वो किया तो चलेगा क्या, फलाने सारे प्रश्न रहते हैं। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आने वाली कक्षाओं में रहेंगे, हो जाएंगे, बस जुड़े रहिएगा, इतनी ही बात है। रुकते हैं जिनवाणी स्तुति। हाँ, एक मिनट में, ये आपने बताया ना दैवशिक रात्रिक प्रतिक्रमण, तो उभय वाला किस समय प्रतिक्रमण होता है? उभय वाला दिन में ही होता है, कल के दिन संबंधी, कल के दिन और रात संबंधी। मतलब दिन का तो रात्रि में कर लेंगे, रात्रि का सुबह में कर लेंगे, बराबर। और फिर उन दो रात्रि और दिवस का फिर तभी एट ए टाइम कर लेंगे। कहाँ, तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कभी कभी वैसा होता होगा ना कि रात्रिक प्रतिक्रमण ये मुनिराज अपने आप, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मुनिराज अगर एकल विहारी होंगे
तब डेफिनेटली वे तो रात्रि प्रतिक्रमण अपने अपने स्तर, सारे प्रतिक्रमण अपने अपने स्तर पर ही करते होंगे, बराबर। मान के चलिए अगर संघ में होंगे, सुनिए तो, मान के चलिए संघ में होंगे, संघ में क्या होगा, आचार्य ने ऐसे कुछ आज्ञा भी दी होगी कि उभय प्रतिक्रमण होगा, वो सभी जन इकट्ठे रूप में करेंगे। हो सकता है आचार्य ऐसे आज्ञा दे सकते हैं, तो इकट्ठे रूप में किए कर देते होंगे कुछ काल बाद। कुछ काल बाद मतलब मान के चलिए मैंने सुबह की सामयिक कर ली, प्रतिक्रमण कर दिया, और उसके बाद में आहार को जाने से पूर्व सभी मुनिजन मिलकर के एक उभय प्रतिक्रमण करते होंगे, ऐसी भी कुछ व्यवस्था होगी। एक मेरे ख्याल से आहार के बाद भी करते हैं ना, आगे की जो जाने आने में गलती हुई, कायोत्सर्ग वो करते हैं, वो कायोत्सर्ग करते हैं, प्रतिक्रमण नहीं, कायोत्सर्ग करते हैं, फर्क है दोनों में। ठीक है, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं।